देखिए, बहुत अरसे से ये डिमांड है कि बैकवर्ड क्लासेस की, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, निश्चित तौर से ये होना चाहिए। जब रायशुमारी होती ही है, ये पता किया जाता है कि मुसलमान कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, तो ये मालूम क्यों ना किया जाए कि ओबीसी कितना है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कितना है। 27.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो देश के अंदर पता चलना चाहिए किस बिरादरी की कितनी तादाद है, और ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, न सिर्फ ये कि किसी एक प्रांत के अंदर हो। सर, राहुल गांधी जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा कि 90 सचिवों में से 3 ओबीसी हैं जो कि देश के 5% संभालते हैं, इसके साथ वो एक बार उन्होंने फिर उस मांग को दोहराया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कांग्रेस भी इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं जो बिहार के खास तौर पर और बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने का काम जो है वहाँ की सरकार ने किया है और ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, हम अपना बयान बाद में जारी करेंगे, पहले हम देखें इसको क्या है विस्तृत। आप उनके बयानों को, राहुल गांधी के पहले जो उन्होंने कहा और कांग्रेस जो कह रही है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, भ्रम का सवाल कहाँ उठता है? आप पूरे भारत में कराइए, भारत सरकार आपके पास है, भारत सरकार के सुपरविजन में हो, तो इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं होगा। भारत सरकार कराए, लेकिन आप कराना नहीं चाहते हैं, आप ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके के बयानात आ रहे हैं। वरना भारत सरकार आपके हाथ में है, आप चाहें तो करा सकते हैं। और अगर विपक्ष की सरकार 2024 में आती है तो निश्चित तौर से पूरे भारत के अंदर रायशुमारी कराई जाएगी, पता किया जाएगा ओबीसी की तादाद कितनी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं। ये सारी बातें 2024 के चुनाव के बाद देश के सामने आ जाएंगी। वो आंकड़े आए हैं, आपकी पार्टी ये कह रही है कि देश भर में है, क्या इससे बीजेपी को भविष्य में नुकसान है? जिस तरीके से उन पर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति वो लोग करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो धर्म को ही राजनीति में ला रही है। क्या राम मंदिर उनका राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा? उनके मैनिफेस्टो के अंदर रहा है। बनारस में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के लोग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को विकास से, देश की समस्याओं से, पार्लियामेंट की गरिमा से, संविधान से कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता सिर्फ धर्म से है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने से है, नफरत से है। यही उनकी राजनीति है। सर, से अभिषेक बनर्जी व उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता सैकड़ों की संख्या में आज राजघाट पहुंचे हैं। वहाँ उन्होंने मनरेगा को लेकर जो फंड है उसको लेकर भी प्रदर्शन किया है। आप इस प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है। देखिए, विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं वहाँ पे जितना फंड्स मिलना चाहिए भारत सरकार नहीं देती। बीजेपी की सरकार से और नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये नारा देते हैं कि 2 इंजन की सरकार है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ही ये होता है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो फंड्स मिलेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो फंड्स नहीं मिलेंगे। वो इस बात को छुपाते भी नहीं है कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो भारत सरकार फंड्स नहीं देगी और बीजेपी की सरकार आई तो 2 इंजन की सरकार हो जाएगी। इसे पूरे देश को समझ लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम जो है दिल्ली से आप लोगों को आप लोग जोरदार लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा, हम आपको चुनौती देते हैं, मैदान भी आपका है, रेफरी भी आपका है, उसके बाद भी हम आपको चुनौती दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आम जनता की क्षमता कितनी है। देखिए, माहौल बीजेपी के बहुत खिलाफ है, जनता बीजेपी के खिलाफ है। पिछले 9.5 साल में बीजेपी की सरकार ने देश के अंदर सिवाय नारेबाजी के और भाषण के कोई काम नहीं किया है, और यही कारण है कि आज बजाय काम की बुनियाद पे वोट मांगने के वो
मंदिर के नाम पे मांगते हैं, नफरत के नाम पे मांगते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो आदमी गंदी जबान बोलता है किसी एक समुदाय के खिलाफ, उसको प्रमोट कर देते हैं, इस तरीके का मैसेज देते हैं। तो ये सही बात है कि इस सबको देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। और 2024 में अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, मैं फिर कहता हूं, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो मोदी जी को जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे शुबा है कि चुनाव ईमानदारी से होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।